नमस्कार किसान साथियों, मैं सुरेश सिंह दांगी, कृषक समर्थ एग्री क्लिनिक सेंटर लुनिया चौराहा सीहोर। मैं आज हमारे ग्राम आमा झीर में भाई साहब हमारे लाड़ सिंह जी भाई साहब के यहाँ खेत पे आए हैं। तो सर्वप्रथम किसान भाइयों को मैं आज एक सलाह दूंगा। भाई साहब, क्या गेहूं की खेती में क्या ये कंफ्यूज हैं कि खाद कब दें, पानी कब दें और जो उचित मात्रा में जो दवाई है वो कब दें, और इसमें प्रमुख खरपतवार कौन से हैं, प्रमुख रोग कौन से हैं, और कौन सी वैरायटी कितने पानी ले सकती है। तो आज हम खड़े हुए हैं अभी लाड़ सिंह भैया के ये 8713 का फाउंडेशन बीज का लॉट है। लगभग आप बता रहे हैं कि 40 किलो पर एकड़ की सीड रेट से हमने गेहूं डाला है। सही है, बराबर है? बराबर। अब इन्होंने अभी लगभग 1 से 1.5 माह की ये फसल हुई है। 1 से 1.5 माह पहले इन्होंने इस वैरायटी का चयन करा। 40 किलो इनकी बीज मात्रा रही। तो पहला पानी आपने कब दिया था? पहला पानी मैंने दिया था इसमें 15 रोज में। 15 रोज। जैसा कि किसान भाइयों आप सभी देख रहे हैं, ये 8713 का मेरे हाथ में गोड़ है। अब इसमें क्या होता है कि इरिगेशन की अलग अलग स्टेजें होती हैं। अब जैसे कि आपके पास 5 से 6 पानी पर्याप्त है, किसी किसान भाई के पास 4 पानी, किसी किसान भाई के पास 3 पानी होते हैं। तो पहला पानी सभी किसान भाई 21 दिन में तय करें। 21 दिन में क्राउन रूट इरिगेशन CRI अवस्था पे अपन डालेंगे। तो उससे क्या होता है कि ये जो वाइट रूट्स दिख रही है, ये जितनी वाइट रूट्स होगी, अब उसमें क्या होता है, वाइट रूट्स कहीं जैसे पौधा खड़ा हुआ है, अब पौधे में भाई नीचे से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेना है। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेने के लिए उसकी वाइट रूट्सों का मजबूत होना और जाल होना आवश्यक है। अब जो पहले पानी पे अपन, जैसे आपने तो इस्तेमाल किया ही है, अब पहले पानी पे अपन कौन कौन से फर्टिलाइजर कितनी मात्रा में देना है और कितना देना है। तो भाई साहब, सबसे पहले हमने आपको एक तो एजेटोबैक्टर, KMB और PSB, ये कुछ प्रमुख खाद हमने आपको दिए थे। 6 किलो और 8 किलो के बैग में आए थे। तो उसको आपने लगभग कितने यूरिया में मिला के डाला हुआ है? 6 किलो को? हाँ, 6 किलो 1 एकड़ में हमारा डोज है। 6 किलो मैंने 45 किलो में डाला। 45 किलो यूरिया का 1 कट्टा लिया और 1 एकड़ में डाला है। पहले आप 3 बोरियां डाला करते थे, आपने इस बार कम की है। क्यों कम की है? देखिए भाइयों, किसान भाइयों, यदि आपके खेत में नाइट्रोजन की मात्रा को अधिक कर देंगे, किसी भी चीज़ से हरापन लाना, फसल में उत्पादन बढ़ाना, ये अलग कहानी है। किसी फर्टिलाइजर के डोज को तेज करके तेज डाल देना जिससे कि उत्पादन तेज हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। निश्चित जितने अपने 17 पोषक तत्व है, उतने पोषक तत्व की मात्रा खेत में जो फसल लगी हुई है, क्या वो अपटेक कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जैसे फास्फोरस और जिंक, 2 ऐसे पोषक तत्व हैं जो अगतिशील है। मतलब यदि मैंने यहाँ यदि फास्फोरस डाल दिया, यहाँ जिंक डाल दिया, तो ये क्या होते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये उठ के यहाँ चल दे, बाकी सब गतिशील होते हैं। अब ये इनमोबाइल है, वो मोबाइल है। अब वो क्या होता है कि पौधा, ये वाइट रूट्स जो होती है और इसके साथ में एजेटोबैक्टर, KMB, कुछ अपटेक करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, तो उसको फास्फोरस और जिंक को अपटेक कर लेते हैं, जिससे आपकी ये इरिगेशन के साथ में वाइट रूट्स की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। अब दूसरी इरिगेशन अपन कर रहे हैं, पहली होगी अपनी 21 से 22 दिन की लगभग, दूसरी आपने करी 45 दिन में। जैसा हमने आपको बताया था, 45 दिन में आपने ये दूसरी इरिगेशन कंप्लीट कर दी है। अब ये तीसरी इरिगेशन की कहानी चालू कर दी आपने। अब तीसरी इरिगेशन के बाद जैसे ही पौधे में अपन कहते हैं कि फ्लैग लीफ का निकलना, मतलब आप अपनी देशी लैंग्वेज में यदि बात करें तो वो गवोट का निकलना। अब जैसे ही इसमें गवोट आएगी, तो किसान भाइयों, गवोट आए तब उस समय आपको टेबुकोनाजोल सबसे अच्छा टेक्निकल है। टेबुकोनाजोल के साथ में आप कोई सा भी सीविड एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा यदि अभी मैं बात करूं तो एस्पैरजिलस नोडुसम, लाड़ सिंह भैया, ये मेरे किसान भाई और भी जो सुन रहे हैं वो कहीं से भी किसी भी जगह से लें, ये 2 टेक्निकल, एक तो टेबुकोनाजोल और एक एस्पैरजिलस नोडुसम। इन दोनों की मात्रा, जैसे टेबुकोनाजोल लगभग 100 से 120 ग्राम पर एकड़ की दर से, और ये अपना जो टॉनिक की मात्रा है वो 250 ml पर एकड़ की दर से, इसे आप डालेंगे
तो उसमें क्या होता है, टिलरिंग। अब यहाँ से क्या चालू हो जाता है, जैसे ही अपनी गवोट की अवस्था आएगी उसके बाद क्या होता है, टिलरिंग की अवस्था चालू हो जाती है। जिससे टिलर्स मतलब कहें कि अपन जो गवोट की संख्या है उसमें ब्रांचिंग ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगी। अब जो अपनी चौथी स्टेज की आप बात करेंगे तो वो मिल्किंग, जब दाना बनेगा, दाना बनेगा, दाना में क्या होता है, दूधिया अवस्था होती है। दूधिया अवस्था में आपको पानी डालना है। और लास्ट में जब अपन इसमें प्रमुख खरपतवार की बात करें, अब टिलरिंग से पहले और अपनी फ्लैग लीफ से पहले अपने प्रमुख जो खरपतवार है उन खरपतवारों में जैसे कि सबसे पहले देखा जाएगा कि गेहूं का मामा, जैसे अपन कहते हैं गेहूंसा, फ्लेरेस माइनर। अब उसे मारने के लिए आप क्लोडिनाफॉप का स्प्रे कर सकते हैं। और साथ में सरसों है, दूधी है और अन्य अन्य खरपतवार है, जैसे अपना घोड़ा घास है, जैसे कि अपना एक दूधी सबसे ज़्यादा परेशान करती है। तो दूधी के लिए सबसे अच्छा 38% आप 2,4-D लें और उसके साथ में हल्का सा मेट सल्फरान की मात्रा भी उसी में डालें। और साथ में यदि जई के, जैसे जई वाले पाउच के लोग नाम से जानते हैं, उसे क्लोडिनाफॉप कहते हैं, उसकी मात्रा आप साथ में डालें। तो किसान भाइयों निश्चित तौर पे आपके सारे खरपतवार आसान तौर पे चले जाएंगे। गुल्ली डंडा की प्रमुख समस्या हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कम है, लेकिन गुल्ली डंडा की मात्रा आप देखेंगे तो आपके हरियाणा, पंजाब उस साइड में गुल्ली डंडा ज़्यादा उगता है। तो हमारे यहाँ ऐसी मेजर समस्या नहीं है। तो खरपतवार अपना हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, इरिगेशन का अपने ध्यान रखना है, कब कौन सी फसल में कितना पानी देना। ज़्यादा अधिक पानी देने से भी कोई लाभ नहीं है और बार बार पानी देने से भी कोई लाभ नहीं है। 87-13 में लगभग 4 से 5 जो पानी है, आप उस पानी को समय अनुसार जो मैंने तय किया है आपको 21, दूसरा अपना 42 से 45 मिल्किंग स्टेज पे करना है। और फिर जब फिलिंग मतलब उस समय जो दाना भरता है उस समय 1 पानी की आवश्यकता होती है। ये इस प्रकार से 4 आप इरिगेशन करें। खाद की मात्रा मैंने आपको बताई दी है। अब आपको खरपतवार से निदान हो गया है। इस प्रकार से यदि जो चुनिंदा अपने फर्टिलाइज़र है, चुनिंदा अपना जो डोज है प्रॉपर तरीके से हम यदि गेहूं की फसल में देंगे, वाइट रूट्स की संख्या सबसे ज़्यादा यदि होती है तो उसमें क्या है कि उत्पादन निश्चित तौर पे बढ़ता है। 1 एकड़ में 32 क्विंटल, 30 क्विंटल से 32 क्विंटल पर एकड़, ये 87-13 आसानी से उत्पादन दे देती है। लगभग 128 से 130 दिन की ये फसल है। अभी अपन इस स्टेज पे आए हैं, ये अभी इनका दूसरा पानी कंप्लीट हो चुका है, तीसरे पानी पे अपन ने आपका वीडियोस लिया है। तो किसान भाइयों मैं तो आपसे यही कहूँगा कि हर एक फसल की जानकारी आपको विधिवत तौर पे हम लोग हमारा चैनल के माध्यम से आपको देते आ रहे हैं। आपको कोई भी फर्टिलाइज़र डोज से लेके इंसेक्टिसाइड से लेके, अब ये से अभी कुछ लोगों ने बताया कि पीलापन आ रहा है, कहीं कहीं जर्मिनेशन में भी दिक्कत आई है कि जर्मिनेशन नहीं हुआ। अब ये जर्मिनेशन क्या अलग अलग कारणों से होता है। या तो सीड की आपकी क्वालिटी, आपने यदि फाउंडेशन बीज लिया है, F1 F2 लिया है तो उसका बिल्कुल ग्रेड चेक होके आता है। फाउंडेशन बीज है तो उसका जर्मिनेशन भी चेक होके आता है। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग क्या नमी में बोनी कर देते हैं और कुछ लोग क्या है रेलने के बाद बोनी करते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी किसान भाइयों सबसे अच्छा जो उपाय है वो आप सूखे में बोनी करिएगा। आप सूखे में बोनी करेंगे और ऊपर से आपको या तो बाढ़ विधि द्वारा या स्प्रिंकलर द्वारा सबसे अच्छा पानी आप जब देंगे तो जर्मिनेशन एक एक दाना अंकुरित हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि मार्च में कुछ जगह अपन गहरी जुताइयाँ नहीं कर पाते हैं और फिर अब क्या है मौसम का परिवर्तनशीलता सबसे बड़ा इफेक्ट है। अभी मार्च में अप्रैल में भारी बारिश होने लगी है, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो कुल मिला के मौसम का पूरा सर्कुलेट चेंज हो चुका है। तो इस कारण से गेहूं में भी आप जर्मिनेशन की समस्याएं देख सकते हैं। जर्मिनेशन पे मेन इफेक्ट अपना सीड ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट की मात्रा आपको 2.5 ग्राम ओनली 2.5 ग्राम पर किलोग्राम, इससे ज़्यादा यदि अपन बीज उपचार लेते हैं तो उसमें बीज को जर्मिनेशन इफेक्ट झेलना ही पड़ता है। यदि आपका बीज उपचार ज़्यादा हो गया तो कभी भी आपको बीज उपचार की मात्रा जितनी आप जहाँ भी आप जिस दुकानदार से जुड़े हुए हैं या सबसे बढ़िया कृषि विज्ञान केंद्रों की सलाह लें। आप किसी जो
वहाँ पे अपने साइंटिस्ट बैठे हैं, कृषि वैज्ञानिक बैठे हैं, उनकी सलाह लें। अभी आप हमारे यहाँ लाड़सिंह भैया देखा जा सकता है कि नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो लगभग हमारे भारत में 97% नाइट्रोजन की मात्रा खत्म है। अपने 97% तो आपको नाइट्रोजन मिलना ही नहीं है, अपन जो भी दे रहे हैं ऊपर से दे रहे हैं। 87% अपना फास्फोरस खत्म है। इसके बाद चले तो अपना 50% पोटास की मात्रा, आप 50% पोटास पे अपने ऊपर से ही देना है। अभी कुछ लोग जैसे 17 पोषक तत्वों में से मेन भूमिका बोरान की भी है। अपन अभी लहसुन के खेत में चलेंगे, वहाँ मेन भूमिका बोरान के बारे में बात करेंगे और अन्य चीज़ों के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक भी करें और समय समय पे आपको हर चीज़ का वीडियो इसी प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार।